गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस ने किया खुलासा। आइए देखिए खबर विस्तार से। आवाज न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहां पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर का टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छुपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जो उनके भाई का जो है घर है उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियाँ बरामद हुई। वेपन राउंड 7.6 था और 3 गोली 9 राउंड था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियाँ थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साहु का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और उसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साहु जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साहु के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी बाकरगंज मोड़ पे पहुँचा और जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और चल जाता। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी पता था। जैसी ही गाड़ी आई ये फायर किया और जो बात आई है ज़मीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, ज़मीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी और ज़मीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहु के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफ़ी जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साहु के मोबाइल उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है जिसके कारण काफ़ी तकलीफ चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहु के अभी नहीं से किया जाएगा लेकिन भारी मात्रा में। सर अशोक साहु को कॉन्ट्रैक्ट गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज थे, बड़े इंडस्ट्रीज थे, वो उनके बेटे के भी हत्या 2018 में हुई थी। इस संबंध में STF के द्वारा इसमें काफी गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन है। शूटर पकड़ा गया है, हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहु पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण
कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहब के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी। माइक पे लगाइए। अरे मेरी बदौलत है, ये आपके बदौलत है, तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। इसका बदौलत आप ही बोले कि मेरी बदौलत है, हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। आज जो बोलते हैं हम बता रहे हैं आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, तुम क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ। तो हम यही तो बोल रहे हैं, चीज यही ना बोले, तुम कागज हमको दे दीजिए, तैयार करके दे दीजिए, फाइल बना के दे दीजिए, कागज जो देंगे तो ना हम देंगे। अच्छा नहीं देगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है, कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। हाँ, बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे। बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज की विवाद को लेकर 2006 में, तो इनकी ऐसा इनका भी आपराधिक इतिहास है। नहीं, गोपाल जी से क्या विवाद है सर, ये साफ नहीं हुआ। गोपाल जी से क्या विवाद था, ये स्पष्ट नहीं हुआ सर। ये जो आप देख रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है तलखी से, जो इनके अशोक साहू के मोबाइल से निकला है, तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है।